हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट में आपको जो पार्ट है सेकंड लेसन का समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों ने नोट्स भी बना लिए होंगे। ठीक है, आज मैं आपको इसी का सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। ठीक है, तो आज हम क्या बात करेंगे, इनकी 5 जगत वर्गीकरण के जो बारे में मैंने तुम्हें बताया था। कौन कौन से बताए थे मैंने जगत? 5 जगतों में सबसे पहला जगत था जगत मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप, पांचवा जंतु। ये 5 जगत मैंने तुम लोगों को बताए थे उसमें। ठीक है, इनमें क्या क्या देखा था हमने कि सबसे पहले कौन सी किस टाइप की कोशिका होती है इनमें। पहले देखा था ये प्रोकैरियोटिक थी, प्रोकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक, और ये भी यूकैरियोटिक थी। ये तो थी बच्चों कोशिका की शारीरिक संरचना। उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर शारीरिक संरचना इन चारों की सेम है तो उसके बाद हम पोषण विधि ले लेते हैं। ठीक है, या दूसरा कह देते हैं कि पोषण विधि। ठीक है, या कह देंगे कि इनमें शारीरिक संगठन। ठीक है, कि इनका शारीरिक संगठन क्या है, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। तो हमने देखा कि ये तो मोनेरा तो एक कोशिकीय है ही, इसकी तो बात अलग कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इन चारों में हमने ये चारों में ही हमने डिफरेंस करना है। ठीक है, डिफरेंस में तो ये क्या है, एक कोशिकीय, ये बहुकोशिकीय, ये भी बहुकोशिकीय, और ये भी बहुकोशिकीय। ठीक है, बहुकोशिकीय। अब हमने देखा कि ये भी डिफरेंट हो गया, लेकिन ये तीनों अब भी सेम है। तो हम क्या करते हैं, पोषण विधि ले लेते हैं। पोषण विधि में क्या होता है कि जो कि ये स्वपोषी है या विषमपोषी है। तो हम देखते हैं कि पादप जो है वो स्वपोषी है, बाकी कवक और जंतु दोनों विषमपोषी है। ये दोनों विषमपोषी है। अब 2 सेम हो गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा कि पोषण विधि का तरीका, कि किस तरह से ये अपने भोजन को खाते हैं। ठीक है, तो इसमें पोषण विधि का तरीका क्या कहता है, पोषण विधि का तरीका कहता है कि जो कवक है ये करता है अवशोषण, और ये करता है अंतग्रहण। यह अंतः ग्रहण करता है, यानी कि अपने भोजन को खाता है, चबाता है और पेट तक पहुंचाता है। अंतः ग्रहण, अंदर जाता है उसका भोजन। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इतना तो मैंने तुम्हें पिछले पार्ट में बता दिया था। ठीक है, ये जो था ये प्रोकैरियोटिक, ये तो हो गया कोशिका संरचना। ठीक है, नेक्स्ट है एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय, ये शारीरिक संगठन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोषण विधि। पोषण विधि में स्वपोषी और विषमपोषी आ गया। ठीक है, पोषण विधि का तरीका ये हो गया, अवशोषण और अंतःग्रहण ये हो गया। ठीक है, इसमें अब समझ में आया इतना।
अब आगे बात करते हैं हम लोग कि कोशिका संरचना की जटिलता। कोशिका संरचना की जटिलता में क्या करते हैं हम लोग, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका की, कि कोशिका है क्या। कोशिका है क्या? कोशिका, बच्चों तुम्हें कोशिका पता होना चाहिए कि कोशिका क्या है। कि शारीरिक और शरीर में जो मौजूद है, शरीर में मौजूद संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। ठीक है, कोशिका शरीर में मौजूद संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे कि सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। ठीक है बच्चों, प्रोकैरियोटिक किस टाइप की कोशिका होती है? कुछ इस टाइप की कोशिका होती है, इसके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है इस तरह से फैला हुआ होता है, और एक इसमें प्लाज्मिड होता है। ठीक है, प्लाज्मिड होता है, बस इतना ही होता है। प्रो मतलब होता है पुराना टाइप, और कैरियोटिक मतलब होता है सेल, सेल से मतलब है यानी कि कोशिका। ठीक है, और यू मतलब होता है न्यू, नया, और कैरियोटिक मतलब होता है कोशिका, नए टाइप की कोशिका। तो नए टाइप की कोशिका होती है, इसमें कोशिका में काफी सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे कोशिका केंद्रक पाया जाता है, इसके अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, रिक्तिका पाई जाती है, और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं जो कि आप छठे लेसन कोशिका के बारे में पूरी जानकारी में पढ़ोगे। ठीक है, ये चीजें आपको अपनी कॉपी में नोट नहीं करनी है। ठीक है, इसके लिए आपको आगे बताया जाएगा क्या लिखना है आपको। ठीक है, तो जो हरित लवक होते हैं, इनमें जो हरित लवक होते हैं ये बच्चों पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में ये हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। ये डिफरेंस होता है। ठीक है, और भी डिफरेंस होते हैं, सब 6th लेसन में पढ़ोगे। ठीक है, तो अब आप इसमें लिखना क्या है आपको कि केंद्र कला की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका क्रमशः यूकैरियोटिक अथवा प्रोकैरियोटिक होती है। ठीक है, डैश लगा के जीवाणु, कोमा, नील हरित शैवाल आदि प्रोकैरियोटिक तथा मोनेरा जगत में आते हैं। ठीक है, शेष सभी क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। ये तो हो गया आपका क्या नाम, कोशिका की संरचना। ठीक है, उसके बाद अगला जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है बच्चों शारीरिक संगठन। क्या है बच्चों? सेकंड जो है शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन में होता क्या है कि इसमें शारीरिक संगठन में हम देखते हैं कि एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। 2 तरह की कोशिकाएं मिलती हैं उसमें। भाई बाकी सारी तो मोनेरा जगत की तो सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका है, बाकी प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु ये सारी क्या है? क्यों यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो हम अब इनमें ये देखेंगे कि इनमें कौन सी एक कोशिका है और बहुकोशिकीय कोशिका कौन सी है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें जैसे कि जो प्रोटिस्टा जगत है वो एक कोशिकीय जीवों से बनी हुई है। ठीक है, एक कोशिकीय कोशिका से बनी है। बाकी के 3 जो है कवक, पादप और जंतु ये बहुकोशिकीय है। ठीक है, एक कोशिकीय में प्रोटिस्टा जगत में उदाहरण ले सकते हैं हम अमीबा का, पैरामीशियम का, युगलिना का,
ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, क्लामाइडोमोनास, जीवाणु आदि सरलतम जीव हैं जिनमें शरीर के सभी जैविक क्रियाएं एक कोशिका में संपन्न होती हैं। बहुकोशिकीय जीव की संरचना जटिल होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट थर्ड जो है आप इनका पोषण विधि। ठीक है, तो पोषण विधि में क्या होता है? पोषण विधि में हम ये देखते हैं कि कौन से रह गए हैं बच्चों? कवक, पादप और जंतु। ठीक है, हम देखते हैं कि कौन से ऐसे इन जगत में से कौन सा ऐसा है जो स्वपोषी है और कौन सा जगत विषमपोषी है। तो हमने देखा कि पादप जगत स्वपोषी है। क्यों स्वपोषी है? क्योंकि इसके अंदर हरित लवक पाया जाता है, जिस वजह से ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। किस प्रक्रिया के जरिए? वो प्रक्रिया है बच्चों फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को लिखना, क्या लिखना है? लिखो कि पोषण विधि में मुख्यतः स्वपोषी तथा विषमपोषी जीव मिलते हैं। ठीक है, इसमें आगे लिखोगे पौधे स्वपोषी होते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, बाकी क्या होते हैं? विषमपोषी, बाकी विषमपोषी होते हैं। इनमें भी विषमपोषी में भी अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। विषमपोषी में विषमपोषी भी अलग अलग तरीके के होते हैं बच्चों। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक तो परजीवी, परजीवी पौधे वो होते हैं कि दूसरे पौधे पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अमरबेल। ठीक है, तो इसमें परजीवी लिख लेना, परजीवी मिलेगा। परजीवी पौधे वह पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, दूसरे भोजन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद आगे लिखोगे कि नेक्स्ट आपको लिखना है मृतोपजीवी। सेकंड लिखना है आपको मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, तो मृतोपजीवी वह होते हैं जो सड़े गले या मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे कि मृतोपजीवी वह पौधे होते हैं जो सड़े गले या मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसका उदाहरण लिख लोगे। उदाहरण में मोनोट्रोपा। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? उदाहरण में मोनोट्रोपा। ठीक है, बस। नेक्स्ट आप लिख लोगे थर्ड जो है सहजीवी। सहजीवी पौधे। ठीक है, ये सब पौधे के बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सहजीवी में तो इसमें क्या करते हैं? इसमें आप लिख लो सहजीवी, इसका एग्जाम्पल ये लिख लो सबसे पहले लाइकेन। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें शैवाल और मॉस एक साथ आपस में रहते हैं और एक दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, शैवाल भोजन बनाता है और मॉस उसके लिए पानी लेता है जमीन में से। ठीक है, ये सहजीवी कहलाते हैं। तो इसमें लिखो कि दो जीव एक साथ रहते हुए एक दूसरे को सहयोग करते हैं। जैसे लाइकेन में एक कवक और एक शैवाल सहजीवी में रहते हैं और भोजन निर्माण करते हैं, जिसमें कवक जल व खनिज का अवशोषण करता है, जिसका प्रयोग करके शैवाल भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद एक और है चौथा, वो है कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे।
कीटभक्षी पौधे वे होते हैं बच्चों जो कीटों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका पिचर प्लांट है, ठीक है। तो कीटभक्षी पौधों में बच्चों इसमें आपको लिखना है कि कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी, जो मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है ना, लिख लेना कि मृदा जो नाइट्रोजन की कमी मृदा दलदल में उगते हैं, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है दलदल में, ठीक है, दलदल में उगते हैं। पोषण में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इसे विशिष्ट अंग, ठीक है, विशिष्ट अंग से कीट पकड़ते हैं और कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण लिख लेना यूट्रिकुलेरिया, इसका एग्जाम्पल लिख लेना यूट्रिकुलेरिया, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका अगला जो टॉपिक है बच्चों, इसमें आपका आता है पोषण विधि, ठीक है। पोषण विधि में ही आ रहा है सब कुछ, पोषण विधि में, और लास्ट है पोषण विधि का तरीका, ठीक है। पोषण विधि के तरीके में आपको क्या लिखना है कि इसमें लिखना है आपको कि जंतु यानी कवक या जंतु, ठीक है, कवक अवशोषण कर अपने भोजन से खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं, परंतु जीव यानी कि जंतु, परंतु जंतु अपना भोजन अंतग्रहण कर अपना विटामिन, प्रोटीन या खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही टॉपिक। थैंक यू।